आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पर प्रॉब्लम करेंगे। तो फंक्शन पर प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग किसी दिए हुए फंक्शन का डोमेन निकालने पर प्रॉब्लम्स करेंगे। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन domain of a function. Find the domain of the function fx is equal to log 5x minus x square by 4 to the base 10 और इसका स्क्वायर। डोमेन निकालने का मतलब x के उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए fx डिफाइंड है। x के उन सभी वैल्यूज का सेट हम लिख देते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन y is equal to fx is the set of all real values of x for which y, that is fx, is defined. Defined means here defined means real, यानी x के उन सभी वैल्यूज का सेट निकालेंगे जिसके लिए y डिफाइंड है, y रियल है। तो x के उन सभी वैल्यूज का सेट डोमेन हो जाएगा। और इसमें हम इंटरवल यूज करेंगे। तो इंटरवल की बात भी कर देते हैं। इंटरवल्स चार तरह का होता है। ये क्लोज्ड इंटरवल जैसे 1 5, ये बड़ा ब्रैकेट दे दिया, मतलब 1 से लेकर 5 तक के सभी रियल नंबर्स का सेट। ये क्या हुआ? x सच दैट x 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक इंटीजर हम नहीं करें। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 1.1 √2 √3 सब आएगा। 1 से लेकर 5 तक 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। 1 और 5 के बीच के भी सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी रेशनल इर्रेशनल सब है। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं? ओपन इंटरवल को छोटा ब्रैकेट लिख दें या बड़ा ब्रैकेट को उलट करके लिखते हैं। ये क्या हुआ? ऐसा सभी x की 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 नहीं लेना है। ये बड़ा ब्रैकेट उलट दें या छोटा ब्रैकेट, मतलब एंड पॉइंट को नहीं लेना। तीसरा, बाएं तरफ क्लोज्ड और दाहिने तरफ ओपन। क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या हुआ? जैसे इधर क्लोज है, इधर ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट उलट के भी लिख सकते हैं। यानी x 1 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है। देखिए, छोटा ब्रैकेट देने का मतलब इस एंड को इंक्लूड नहीं करना। छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट उलट कर लिखें तो उसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 1 इंक्लूडेड। 1 है, 5 नहीं है, और 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स इसमें हैं। और ओपन बाएं तरफ हो और दाहिने तरफ क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या हुआ? यहां ओपन हो गया, 1 पर ओपन, 5 पर क्लोज। तो ये क्या हुआ? x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो देखिए, बड़ा ब्रैकेट लिख दें
तो दोनों एंड भी इंक्लूड कर, 1 भी है 5 भी है, 1 और 5 के बीच में के सारे नंबर्स रेशनल इरेशनल सब है। और ये छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट उलट के लिखें, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 1 5। और ये क्या हुआ, 1 और 5 नहीं लेना है, 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। और ये क्या हुआ, 1 लेना है, 1 पर क्लोज है, 5 पर ओपन है, यानी 1 लेना है, 5 नहीं लेना है, और 1 और 5 के बीच वाला सारा लेना है। और इसमें इधर ओपन है और इधर क्लोज है, तो 1 नहीं लेना है, 5 लेना है, और 1 और 5 के बीच का सारा नंबर्स लेना है। इसकी जरूरत हमको इसमें पड़ेगी, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन कर दिए इंटरवल्स। अब आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। y यानी fx क्या दिया हुआ था, log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर रूट। तो यहां दो बात देखना, एक तो लॉग डिफाइंड देखना होगा, लॉग है तो लॉग डिफाइंड, और दूसरा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या क्या कंडीशन होगा। पहला देखना है लॉग डिफाइंड। तो लॉग में क्या क्या देखते हैं कि लॉग का, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, इसका साइन स्कीम लिख जाए तो ग्रेटर देन 0 कब होगा पता लग जाएगा। आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। तो 4 इंटू 0, ये 4 इंटू 0 0, और इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। लेकिन -4 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। अब इसका साइन लिख दीजिए यहां, साइन ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका साइन कैसे बतलाए थे, इसको 0 कीजिए, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 ऐसे ही देख करके बतला सकते हैं। इसको 0 करने से x 0 और 5 आएगा। 5x माइनस एक्स स्क्वायर को 0 कीजिएगा, x कॉमन, तो क्या आया, x 0 आएगा और 5 आएगा। ये तो आप ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए हुए लिख सकते थे। तो अब किसी एक पार्ट में साइन चेक करते हैं। 0 से 5 में कोई एक वैल्यू रख दीजिए, 1 रख दिया तो क्या आएगा, 5 माइनस 1 यानी पॉजिटिव आ रहा है, और इधर क्या होगा, अल्टरनेटली बदलेगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब है, जब x 0 से 5 के बीच में है, x का वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगा। तो लॉग का हम देख चुके, जिस नंबर का लॉग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। तो बेस तो 10 है, पॉजिटिव भी है एंड नॉट इक्वल टू 1 भी। कांस्टेंट रहने पर देखने की भी जरूरत नहीं, हमको तो x निकालना। ये तो बेस पॉजिटिव भी है एंड नॉट इक्वल टू 1, तो बेस ठीक है। अब दूसरा कंडीशन भी एक देखना होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। स्क्वायर रूट जिस एक्सप्रेशन का है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में रहता तो इक्वल टू 0 भी नहीं होता, लेकिन न्यूमरेटर में है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तो लॉग हटाना होगा। लॉग कैसे हटाते हैं, लॉग हटाने का यहां तरीका हम बतला देते हैं, आप जानते हैं। लॉग a टू द बेस b अगर c है तो लिखा जाता है ये बेस b का पावर c इज इक्वल टू a। लॉग a टू द बेस b c है तो a हो जाएगा b का पावर c। तो इक्वालिटी है तो इक्वल होगा, लेकिन इनइक्वालिटी है तब क्या होगा वो देखना है। लॉग a टू द बेस b अगर c से बड़ा है तो इसमें ये a और यहां b का पावर c लिखेंगे। इक्वालिटी रहता था इक्वल। अब ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है,
ये ग्रेटर देन होगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। देखिए ए बी का पावर सी से बड़ा कब, जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, और बेस अगर 1 से छोटा होता तो ये ए लेस देन बी का पावर सी हो जाएगा। ये जानिएगा कि लॉग लेने पर या लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज करता है। कब, लॉग लेने या लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, और बदल जाएगा अगर बेस 1 से छोटा है। तो यहां तो बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। ये लॉग ये ग्रेटर देन 0 है तो ये 10 का पावर 0 होगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 10 का पावर 0 इक्वल टू भी था, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ। 4 एक साइड में ले जाइए, ये ज्यादा आसान हो गया, उसमें 4 छूटने के चलते वैसा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका साइन लिखते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज, इसका 1 और 4 आया, कोई एक वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। ये x 1 से 4 के बीच में हो गया, इक्वालिटी भी है, इक्वल टू नहीं रहता तो यही आंसर हो गया। इक्वालिटी भी है तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, 1 और 4 पर। इसको 0 करने से 1 और 4 आया है, तो ये हो गया, ये नंबर बी। अब आंसर, फाइनल आंसर कैसे देखेंगे, दोनों में कॉमन लेना होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला में क्या आया था, फर्स्ट वाले में क्या आया था, 0 और 5 के, फर्स्ट वाले में क्या आया था, 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में, इक्वल टू भी नहीं था। और यहां क्या आया, पहला में यही आया था, 0 से 5 के बीच में। ये खाली सर्कल बनाने का मतलब एंड नहीं लेना है। और इसमें क्या आया, 1 से 4 तक, 1 तो यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 1 से लेकर 4 तक। अब दोनों लाइन जहां पर होगा कॉमन, 0 से 5 और ये 1 से 4, 0 से 5 के बीच में और 1 से लेकर 4 तक कॉमन, तो यही हुआ। देखिए ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए और बी से x का वैल्यू 1 से 4 तक हुआ, इसलिए डोमेन हो गया, डोमेन 1 4, ये क्लोज्ड इंटरवल 1, यही डोमेन हो। तो पहला जितने कंडीशन है, ए में आया था 0 से 5 के बीच, बी में आया ये, सी भी रहता, तो सब में जो कॉमन होता, यानी जो दोनों लाइन जहां पर है, अगर 3 कंडीशन होता तो तीनों में जो कॉमन होता वही डोमेन होगा, एक्स के वैल्यूज का सेट वही हो जाएगा डोमेन। तो इसमें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, professor.prof.k.c सिन्हा, और एक फोन नंबर है, आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम अगर हो तो इस फोन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स, आईआईटी एडवांस तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का वीडियोस अपलोड होगा, और इसी चैप्टर का नहीं, सारे चैप्टर्स का अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।